अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहूणं। बोलो पंच परमेष्टमी भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर आचार्य गुरुवर सुमत सागर जी महाराज की। मान भावो सम्य दर्शन का विषय चल रहा है और कल तो आपको सम्य दर्शन हो गया होगा ना? किस किस का हो गया? हाँ, सभी को हो गया। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सम्य दर्शन किसी ब्रिलियंट लोगों को होता है। ये नहीं सभी को जो उसी को होता है जिसकी अच्छी है होनहार। ठीक है, जो उस सच्चे सुख की चाह करता है, समझाया, उसी को इस सम्यक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवंत कि सम्य दर्शन बिरलियों को होता है और उसका कुछ क्रम है। सबसे पहले शर्त रख दी कि वह भव्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके अंदर कोमलता होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी उन्होंने शर्त रखी संगी होना चाहिए। असंगी को कभी भी सम्य दर्शन नहीं होता। और वह पंचेंद्रिय होना चाहिए और वह पर्याप्त पूरी होनी चाहिए। ठीक है। और विशुद्धतर लेस्याएँ होनी चाहिए। असुलेस्या में सम्य दर्शन समझ में आ गया। और जागृत जीव वही सम्यक प्राप्त कर सकता है अगर अपने में जागा है। ठीक है। उस अंतरंग में जागने वाले अंतरंग की चाह करने वाला उसी को ही सम्यक की प्राप्ति होती है, बाकी के जीवों को नहीं। इसलिए कह दिया ब्रिलियंट लोगों को ही होता है। किसको होता है? हाँ। और ये कह दिया कि इस पंचम काल में तो उंगलियों में गिनने वाले हैं। प्रधान जी, मोर्चा कोई भी लगाए, डिग्री कोई भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिग्रियां सब झूठियां होती हैं। क्या होती हैं? क्योंकि इस पंचम काल में जितनी डिग्रियां होती हैं वो नकल से होती हैं। कैसे होती हैं? हाँ, अपनी खोपड़ी से कोई नहीं करता। हाँ, ध्यान रखना। और तो अच्छा है, उत्तर प्रदेश में बाबा का राज्य है। हाँ, समझ में आया? अगर चाचा का राज्य होता ना, समझ गए, वहाँ तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, सभी को डिग्रियां मिल जाती थी। तो डिग्रियां लेना अलग चीज़ है। हमने डिग्री ले ली, हम जैन हैं, समझा, और जैन धर्म हमारा अधिकार है, क्यों जैन कुल में जन्म लिया है। हाँ,
हमारे पापा जैन थे, हमारी मम्मी जैन थी, हमारे बाबा जैन थे, परंपरा चली आ रही है। समझा? और किसी का जो है कुल की अगर परंपरा देखी जाए तो कोई बावली से अपना संबंध रखता है कुल का, ठीक है, कोई नेमिनाथ से रखता है, कोई भगवान महावीर से रखता है। हाँ, मतलब कुल परंपरा क्या कि जहाँ से जिस कुल में धर्म का अंकुर फूटा हो उसने वहाँ से जोड़ लिया। तो ये हम मोहर कितनी भी लगा लें परंतु सम्यक्त प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए ये कारण बता दिए। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ध्यान रखना। आत्मा का दर्शन होना और आत्मा की चर्चा करना, ठीक है। एक बार क्या हुआ प्रधान जी, मैं जयपुर गया था शिविर में, अभी की बात नहीं कर रहा, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब आप जैसी कुर्सी भी बैठता था, समझ है। तो जयपुर गया था, सावन का महीना था, शिविर लग रहा था टोडरमल स्मारक में। तो वहाँ भारेल जी और प्रवचन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रवचन कर रहे थे। उसके बाद में बड़े भैया का नंबर आया, भारेल जी के बड़े थे, और भी लोगों का आया। तो उसमें एक बात आई, सम्यक दर्शन का विषय चल रहा था। उन्होंने कहा भाई ये बताओ सम्यक दर्शन कैसा होता है? सभी ने बताया ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसा होता है। उन्होंने कहा देखो, एक उदाहरण दिया उन्होंने कि एक पंडित जी थे, और पंडित जी थे तो उनकी पंडितानी भी होगी। अब तो पंडित जी जो है कुंवारे रह जाते, पहले पंडित के 4-4 हो जाती थी। क्या प्रेमचंद जी? हाँ, समझा? क्योंकि पहले धर्मात्माओं के लिए शादी की जाती थी, अब धर्मात्माओं के लिए नहीं, अब कर्मात्माओं के लिए शादियों की लेन लगती है। हाँ, समझ में आया नहीं आया? पहले धर्म से जुड़ा हुआ करता था, आज धर्म से नहीं, आज हम लौकिक वस्तुओं से जुड़ाव करते हैं। ठीक है, अरे क्या करेंगे इसके साथ में, ये तो भगवान की पूजा करता रहता है, हमें बच्ची को ना कहीं घुमाने ले जाएगा, नहीं कुछ ले जाएगा। हाँ, समझ में आया? अब घूमने का मन करता है, और धर्मात्मा कोई नहीं जाएगा, जाएगा तो संवेशी के चले जाएगा, गिरनारी चले जाएगा, सोना के चले जाएगा, मंदिर में बैठ जाएगा। इससे तो बच्चे का काम चलने का नहीं है, क्योंकि ये संस्कार हम बच्चियों के अंदर दिए ही नहीं है। हाँ, घूमने के दिए हैं तो यहाँ तो काम नहीं चले। बच्ची भी कहे मैं शादी नहीं करूँ इसके साथ। हाँ, ये मेरा योग नहीं, योग के हिसाब से तो करो। खैर, वो पंडित जी थे, पंडित जी की पंडितानी थी, और दोनों ही धर्मात्मा थे। स्वाध्याय में पंडितानी सुनती थी और पंडित जी अपने प्रवचन करते थे। एक दिन क्या हुआ, सम्यक दर्शन का विषय समझा रहे थे पंडित जी। सम्यक दर्शन ऐसा होता है, ऐसा होता है, निर्विकार अवस्था में होता है। ठीक है, वहाँ आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा का आनंद आता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है। पंडितानी सुन नहीं थे। सुनने के बाद में आप जानते हैं 24 घंटे में एक ही बार निर्विकल्प अवस्था बनती है, सभी की बनती है। जब तक शरीर में गंदगी रहती है तब तक दिमाग में गर्मी रहती है, और शरीर से जब गर्मी निकल जाती है ना, हाँ, तो दिमाग भी ठंडा हो जाता है।
समझ आया? अब तो घर घर जो है व्यवस्थाएं बन गई हैं, अखबार भी रखा रहता है वहाँ पे, हाँ, बैठने के लिए व्यवस्था भी अच्छी बना दी है, गंदगी भी निकल जाएगी, अखबार भी पढ़ते रहेंगे। अभी समझ में नहीं आया? कुछ तो आ गया होगा, हाँ? तो पंडितानी जो है वो सभा में आए, पंडित जी का प्रवचन चल रहा था। अरे पंडित जी सुनो, कि क्या कि आपने जो कल उपदेश दिया वो सार्थक हो गया? क्या हो गया? पंडित जी क्या सार्थक हो गया? कि मेरे को सम्यक दर्शन हो गया। क्या हो गया? मेरे को सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक दर्शन हो गया तो भाई बनने तो हो ही गया, समझिया? तो पंडित जी खड़े हो गए, अरे आइए आइए, उन्होंने अपना बगल में ही पाटा डलवाया और पंडितानी को बिठा दिया। और अच्छा अच्छा, आज इनको सम्यक दर्शन हुआ है, तो ये सम्यक दर्शन के बारे में कैसे हुआ, उसमें कैसी अनुभूति हुई, तो ये बताती है। समझ में आ रही है आपके? नहीं आया? हाँ, वो माइक लगा दिया। पंडित जी बोलो कैसे सम्यक दर्शन हुआ? अरे पंडित जी जब मैं फ्रेश होने गई थी, हाँ, जब उस समय मेरे दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं था, उनको निर्विकल्प अवस्था थी, उस समय आत्मा का दर्शन हो गया। समझ में आया? नहीं आया? पंडित यही तो कहा कि यहाँ कोई विकल्प ना हो, हाँ? जब कोई चीज गुम हो जाए, जब कभी आप वो हिसाब करने में भूल जाओ, तो याद कहाँ करते सही बताना, हाँ? वहीं जाकर याद आती है। अरे वो हिसाब लगाते रहते बैठे बैठे ना, और तुरंत आया, अरे वो एक कलम जो वो छूट गई है। आता नहीं आता? विचार करना। तो पंडित जी बोले, अरे तेने क्या किया, मेरी आज तेने पूरी धो दी। क्या कर दी? पूरी धो दी। क्योंकि सम्यक दर्शन, समझा, शौचालय में नहीं होता, सम्यक दर्शन तो जिनालय में होता है। कहाँ होता है? हाँ। और जिनालय की और भी अगर तुझे सम्यक दर्शन की चर्चा करनी थी, तुझे अपना निर्विकल्प अवस्था करना था, हाँ, तो ध्यान के माध्यम से करते, परंतु तूने आज तो पूरा सम्यक दर्शन के बारे में तो पूरा धो दिया। तो आज क्या है सम्यक दर्शन, हम ऐसी गंदगी पे ही क्या हम सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं, सम्यक दर्शन की हम अनुभूति करते हैं। क्यों? कि अपनी इस शरीर के अंदर राग द्वेष की प्रवृत्तियाँ भरी हुई हैं, गंदगी भरी हुई है, और उसमें हम सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं, आत्मा की अनुभूति की क्या बात करते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये तेरा वैसा ही है जैसे वो पंडितानी का उपदेश था। समझ में आ गया? तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन किसी ब्रह्मले को होता है, और किसको होता है इसके लिए शर्त रख दी, भव्य होना चाहिए, संगी होना चाहिए, ठीक है, पर्याप्ति पूरी होनी चाहिए, हाँ, और जो विशुद्धि पूरी होनी चाहिए, हाँ। और जब भी सम्यक दर्शन होगा तो पीत लेस्या में होगा। कौन सी लेस्या में? हाँ। जब तक आप लोगों की पीत लेस्या नहीं बनेगी, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए भगवान की पूजा करते समय पीत वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। इसलिए कुमकुम का, वो चंदन का, केसर का तिलक लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं। समझ में आ गया? और ध्यान रखना, जितनी हम पीत लेस्या को अपने से जुड़ाव करके रखेंगे, ठीक है, और गुरु भी हमारे पीत लेस्या से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं? हाँ, उनका रंग कौन सा है? पीला।
समझ में? तो क्या है कि जब भी हमारे सम्यक दर्शन होगा तो पीतलेशा में होगा। पीतलेशा के परिणाम कैसे होते हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। और जब तक पीतलेशा नहीं बनेगी, ठीक है, जब तक हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और आगे कह दिया सम्यक दर्शन के लिए 5 लब्धियां होती हैं। कितनी होती हैं? कौन कौन सी है बताएंगे आप लोग? सबसे पहली कौन सी है? हाँ जी हाँ। और दूसरी विशुद्धि, और तीसरी तीसरा, चौथी प्रायोग लब्धि, और 5वीं कर्ण लब्धि। यही बड़ी खतरनाक है। 4 लब्धियां तो अभव्य भी कर लेता है। क्या कर लेता है? 4 लब्धि कितनी मेहनत कर लेता है। 4 लब्धियां अभव्य को भी हो जाती हैं, जा रखना। और वो यहां तक पूरी की पूरी जिनमाड़ी कंठस्थ कर लेता है। क्या कर लेता है? कंठस्थ कर लेता है। मात्र स्वपर का भान नहीं होता है। इसी कारण से क्या, तो वो ग्रैव्य तक पहुंच जाता है और आकर के नीचे गिर जाता है। समझ में आ गया नहीं आया? तो यहाँ लब्धियों का विषय चलेगा, एक एक लब्धि लेंगे, ठीक है। और लब्धि का मतलब क्या है बताएंगे आप? लब्धि किसे कहते हैं? हाँ, लब्धि की माना है ग्रहण करना, मतलब आना, लाभ है, उपलब्धि। लाभ माने उपलब्धि। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं सही लाइन में चल रहा हूँ, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही, ये ध्यान रखना। जब ये लब्धियों की चर्चा चलेगी, वहां लब्धियों की चर्चा चलते समय उसका अगर स्वरूप होगा, जो लब्धियों की चिंतन करने वाला होगा, ठीक है, तो वीतरागता में और उस लब्धि का चिंतन करने वाले में कोई फर्क नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? हाँ, हमेशा उसकी दृष्टि नाका दृष्टि की ओर जाएगी, हमेशा उसकी चर्चा अंतरंग की ओर जाएगी। और 5 लब्धियां जब प्राप्त होती है तब फिर वहाँ सम्यक दर्शन का अंकुर फूटता है। क्या फूटता है? अंकुर फूटता है। अब देख लेना आपके ये 5 लब्धियां हैं या नहीं। हैं तो सम्यक दृष्टि हो, और नहीं हो तो सम्यक दर्शन से कोसों दूर हो, ठीक है। तो एक एक करके लब्धियां अपन जो है, यहाँ एक लब्धि कल जो है 6 लब्धि की बात चलेगी। 6 लब्धि किसे कहते हैं, इसी मंगल भावना के साथ राम लेंगे भगवान महावीर स्वामी की। तेने क्या किया, मेरी आज तेने पूरी धो दी। क्या कर दी? पूरी धो दी। क्योंकि सम्यक दर्शन, समझा, शौचालय में नहीं होता। सम्यक दर्शन तो जिनालय में होता है। कहाँ होता है? हाँ, और जिनालय की और भी अगर तुझे सम्यक दर्शन की चर्चा करनी थी, तुझे अपना निर्विकल्प अवस्था करना था, हाँ, तो ध्यान के माध्यम से करते हैं। परंतु तूने आज तो पूरा सम्यक दर्शन के बारे में तो पूरा धो दिया। तो आज क्या है, सम्यक दर्शन हम ऐसी गंदगी पे ही क्या, हम सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं, सम्यक दर्शन की हम अनुभूति करते हैं। क्यों कि अपनी इस शरीर के अंदर राग द्वेष की प्रवृत्तियाँ भरी हुई हैं, गंदगी भरी हुई है, और उसमें हम सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं, आत्मा की अनुभूति की क्या बात करते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये तेरा वैसा ही है जैसे वो पंडितानी का उपदेश था। समझ में आ गया? तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन किसी ब्रह्मले को होता है, और किसको होता है, इसके लिए शर्त रख दी। भव्य होना चाहिए, संगी होना चाहिए, ठीक है, पर्याप्ति पूरी होनी चाहिए, हाँ, और जो विशुद्धि पूरी होनी चाहिए, हाँ। और जब भी सम्यक दर्शन होगा तो पीतलेशा में होगा।
कौन सी लेस्या में? हाँ, जब तक आप लोगों की पीठ लेस्या नहीं बनेगी, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए भगवान की पूजा करते समय पीत वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। इसलिए कुमकुम का, वो चंदन का, केसर का तिलक लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं। समझ में आ गया? और ध्यान रखना, जितनी हम पीत लेस्या को अपने से जुड़ाव करके रखेंगे, ठीक है, और गुरु भी हमारे पीत लेस्या से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं? हाँ, उनका रंग कौन सा है? पीला। समझ में? तो क्या है कि जब भी हमारे सम्यक दर्शन होगा तो पीत लेस्या में होगा। पीत लेस्या के परिणाम कैसे होते हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। और जब तक पीत लेस्या नहीं बनेगी, ठीक है, जब तक हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और आगे कह दिया, सम्यक दर्शन के लिए 5 लब्धियां होती हैं। कितनी होती हैं? कौन कौन सी है बताएंगे आप लोग? सबसे पहली कौन सी है? हाँ जी हाँ। और दूसरी विशुद्धि, और तीसरी तीसरा, चौथी प्रायोग लब्धि, और 5वीं कर्ण लब्धि। यही बड़ी खतरनाक है। 4 लब्धियां तो अभव्य भी कर लेता है। क्या कर लेता है? 4 लब्धि कितनी मेहनत कर लेता है? 4 लब्धियां अभव्य को भी हो जाती हैं, ध्यान रखना। और वो यहां तक पूरी की पूरी जिनमाड़ी कंठस्थ कर लेता है। क्या कर लेता है? कंठस्थ कर लेता है। मात्र स्वयं पर का भान नहीं होता है। इसी कारण से क्या, तो वो ग्रैव्य तक पहुंच जाता है और आकर के नीचे गिर जाता है। समझ में आ गया नहीं आया? तो यहाँ लब्धियों का विषय चलेगा, एक एक लब्धि लेंगे, ठीक है। और लब्धि का मतलब क्या है बताएंगे आप? लब्धि किसे कहते हैं? हाँ, लब्धि की माना है ग्रहण करना, मतलब आना, लाभ है, उपलब्धि। लाभ माने उपलब्धि। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं सही लाइन में चल रहा हूँ, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही, ये ध्यान रखना। जब ये लब्धियों की चर्चा चलेगी, वहां लब्धियों की चर्चा चलते समय उसका अगर स्वरूप होगा, जो लब्धियों की चिंतन करने वाला होगा, ठीक है, तो वीतरागता में और उस लब्धि का चिंतन करने वाले में कोई फर्क नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? हाँ, हमेशा उसकी दृष्टि नाका दृष्टि की ओर जाएगी, हमेशा उसकी चर्चा अंतरंग की ओर जाएगी। और 5 लब्धियां जब प्राप्त होती है तब फिर वहाँ सम्यक दर्शन का अंकुर फूटता है। क्या फूटता है? अंकुर फूटता है। अब देख लेना आपके ये 5 लब्धियां हैं या नहीं। हैं तो सम्यक दृष्टि हो, और नहीं हो तो सम्यक दर्शन से कोसों दूर हो, ठीक है। तो एक एक करके लब्धियां अपन जो है, यहाँ एक लब्धि कल जो है 6 लब्धि की बात चलेगी। 6 लब्धि किसे कहते हैं, इसी मंगल भावना के साथ राम लेंगे। भगवान महावीर स्वामी की